दोस्तों, आज एक बिजनेस टिप्स स्टार्टिंग से पहले आपको एक अच्छी खुशखबरी दे देता हूं। ग्रो योर बिजनेस चैनल ने आज 10 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए। इस खुशी में हमारे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर बधाई के पात्र हैं। लगातार चैनल पर विश्वास बनाए रखने का आपका बहुत बहुत आभारी है ग्रो योर बिजनेस चैनल। देखिए, जब तक हम किसी चीज की एक सोच, एक टारगेट लेकर नहीं चलते, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। इसी प्रकार ग्रो योर बिजनेस चैनल लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम आपको आपके बिजनेस के लिए एक सही आइडिया, एक सही बिजनेस जो आपकी सोच के अनुसार ठीक बैठे और आप उसको कर सकें। इस विषय में लगातार ग्रो योर बिजनेस चैनल आपको सुझाव देता आया है और आगे भी प्रयास है कि हम इस 10 लाख व्यूज प्लस के एक बोनस बिजनेस को आप तक हम पहुंचाएं। वो बोनस बिजनेस जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमको एक बात पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये एक पेन अपनी कंप्लीट सूरत में है, लेकिन ये राइटिंग कब करेगा? राइटिंग करने के लिए इस पेन का ढक्कन हटाना होगा, तब ये राइटिंग करना शुरू करेगा। कहने का मतलब है ये अपने फॉर्म में ये तब आएगा जब इसके ऊपर का हम कवर हटाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हमको अपनी नित्य क्रम से, हमको जिस कार्य में संतुष्टि नहीं है, हमको अपने जीवन में नई उपलब्धि लानी है, तो पुरानी कैप को, मीन्स पुरानी सोच को आपको छोड़ना होगा। जब तक आप पुरानी सोच को नहीं छोड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस चैनल में लगातार नए नए बिजनेस का सुझाव आपको दिया गया है और कोशिश भी जारी रहती है। उसी बिजनेस के क्रम में आज आपको आप मूंग पापड़ का बिजनेस देखिए। मूंग पापड़ के बिजनेस में सबसे ज्यादा बिकने वाला पापड़ है मूंग पापड़ पंजाबी मसाला। पंजाबी मसाले में देखिए, पापड़ का बनाने का तरीका होममेड है। शुरुआत हमको होममेड से ही करनी होती है हर काम को। देखिए, जब आप लो इन्वेस्टमेंट से, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप काम शुरू करते हैं तो आपकी अज्ञानता होती है। उस अज्ञानता में आपसे गलतियां भी होती हैं। तो जब जीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से हम काम शुरू करते हैं, तो अगर गलतियां होती हैं तो हम उन गलतियों का नुकसान हमें कम होता है। इसलिए लगातार हमारा सुझाव ये रहता है कि आप कोई भी बिजनेस करें, शुरुआत में कम लागत लगाएं। शुरुआती तौर पर प्रोडक्शन करते हो तो कम सामान बनाएं, व्यापार करते हो तो थोड़ा सामान लाएं। इस क्रम में आपको नुकसान कम लगेगा। तो यहाँ चर्चा हो रही थी कि मूंग का पापड़। देखिए, ये मूंग का पापड़ लोकल स्तर पर अगर आप इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसमें 3 चीज का मुख्यतः इस्तेमाल होता है। 3 प्रकार की दालों में मूंग, क्योंकि मूंग पापड़ है तो मूंग को प्रमुख रहेगा ही। इसके अलावा इसमें उड़द की दाल भी पड़ेगी, इसके अलावा चने की दाल पड़ेगी। ये मूंग की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, ये 3 का फार्मूला। बहुत से लोग सस्ता करने के लिए मूंग की दाल, उड़द की दाल, चावल की खंडी, इस प्रकार के कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा काली मिर्च मसाले के रूप में डालते हैं जो पापड़ को कड़वी करती है। अब आप इस बात को प्रॉफिट के तौर पे सोचें कि अगर हम 3 प्रकार की दालों का मिश्रण करते हैं, 120 रुपए मूंग की दाल, 130 रुपए उड़द की दाल, 70 रुपए किलो चने की दाल। रेट कम ज्यादा भी हो सकते हैं, दालों के, अनाजों के रेट रोज बाजार में फर्क होते हैं, तो हमको जो प्रेजेंट का रेट होगा वो मानना होगा। तो आप अगर देखिए, मूंग के पापड़ में मूंग के दाल का परसेंटेज अधिक होता है, चने का, उड़द का कम होता है। चने का, उड़द का अगर तीनों का हम कंपाउंड करते हैं तो एवरेज जो दाल का आएगा वो 120 रुपए किलो का आएगा। इसके अलावा हम इसमें मसाला इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम इसको बिलाई के प्रोसेस में लाएंगे। ये आपका कंप्लीट सूखने के बाद पापड़ 150 रुपए किलो का तैयार होगा।
और इसकी सप्लाई आप सुनकर ताजुब करेंगे। 150 रुपए किलो पापड़ जो आपकी लागत में आ रहा है मार्केट में, ये 250 रुपए किलो की सप्लाई है। 250 रुपए किलो मतलब प्रति किलो पर आपको 100 रुपए का मुनाफा होने वाला है। 100 रुपए का मुनाफा आप 1 किलो पापड़ बेचने के बाद होलसेल में बचाएंगे। यही पापड़ देखिए यहां पर लघु उद्योग के रूप में बन रहा है 200 ग्राम 80 रुपए का। 80 रुपए का मतलब हो गया 8 पंचे 40, 400 रुपए किलो रिटेल। लेकिन ये 400 नहीं बिकता, ये बिकता है 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो 60 रुपए का पैकेट। जब आप 250 रुपए का सप्लाई देंगे तो ये बाजार में जाकर 300 रुपए किलो बिकेगा। बेचने वाले को 50 रुपए किलो का मुनाफा, लेकिन आपको 100 रुपए किलो का मुनाफा जब आप किसी प्रकार का सस्ते दाल का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब आपका काम बढ़ेगा, आप क्वालिटी वाइज मार्केट में ढूंढना शुरू करेंगे, तो देखिए आप अभी साबुत दालों का जब प्रयोग करेंगे तो उसका रेट ऊंचा होगा। जब आपकी बेलाई अधिक होगी, ऑर्डर अधिक आएंगे, तो आप उसमें अनुपात के अनुसार मूंग की दाल की खंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़द की दाल की खंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चने की दाल की भी खंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं सूरतों में आपको इस्तेमाल करना है जब वो खंडियां आपको शुद्ध मिलती हो, प्योर मिलती हो, गंदी ना हो, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। अगर प्योर चीजों का आप खड़ी दालों का प्रयोग करते हैं तब भी आपको 100 रुपए किलो का मुनाफा हो रहा है। तो आप देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पुरानी सोच, इस पेन के तरीके से ही इस ढक्कन को आपको हटाना होगा, पुरानी सोच को हटाना होगा, तब ये राइटिंग में आएगी। ठीक इसी प्रकार है, आपको जो भी बिजनेस करना हो, जिस बिजनेस में आना हो, आप बिजनेस शुरू कीजिए, पुरानी सोच को हटाइए, नए बिजनेस को शुरू कीजिए, नए बिजनेस के सेल पॉइंट को ढूंढिए। आप देखिए, पापड़ आप 1 किलो बनाइए, मिक्सिंग करके 1 किलो पापड़ तैयार कीजिए अपने घर में, उसका सैंपल बाजार में लेके जाइए। जहां पर पापड़ बिकते हैं, जैसे प्रोविजन स्टोर है, बड़ी पापड़ की अलग भी दुकानें होती हैं, उन दुकानों पे आप जाइए, किराने स्टोर पे जाइए, बहुविभागीय तमाम नए नए काउंटर नए नए रूप में मार्ट के रूप में खुले हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। जब आप देखिए लगातार प्रयास करेंगे तो आप 10 जगह जाएंगे तो 2 कस्टमर आपको जरूर मिलेंगे। ये आपको निरंतर करना है, तब तक करना है जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। आप अगर 100 रुपए किलो का व्यापार का बिजनेस कर रहे हैं, पहले दिन आपने 2 कस्टमर बनाए 1-1 किलो के, आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरे दिन आपने 2 कस्टमर और जोड़े। देखिए, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं जुड़वा रहा हूं कि आए एक दिन में आपने 100 किलो माल बेच लिया। हाँ, अगर आप 100 किलो का टारगेट लेके चलते हैं और 100 रुपए किलो आपको 1 किलो पापड़ पे बचता है, तो जोड़िए आप 10 किलो पापड़ पर 1000, 100 किलो पापड़ पर। सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ग्रो योर बिजनेस चैनल हमको हवाई बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है। आज आप नाम सुन रहे होंगे, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये ऐसे नहीं बन गए हैं, इनको मार्जिन के स्रोत मालूम है। आज उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, ये भी इन्होंने भी पहले पायदान से काम शुरू किया था। आज पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप अपनी पुरानी सोच को हटाएंगे। किसी भी व्यापार में मार्जिन कम नहीं होता है, आपकी मेहनत होनी चाहिए। उस काम को आप मेहनत के तरीके से, भरपूर मेहनत के साथ कीजिए और उसकी सेल पॉइंट को ढूंढिए। आप देखिए, आप जब अपने शहर में बेचेंगे, 100 किलो पापड़ बहुत नहीं हुआ, आप अपना मार्जिन घटाएंगे, 100 रुपए किलो की जगह 50 रुपए आप कीजिए, आपको और बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आप अपना मुनाफा और घटाइए, 20 रुपए किलो कीजिए, आपको और बड़ा ऑर्डर मिलेगा। वो ऑर्डर कैसे मिलेगा? आपके मिलने वाले अलग अलग जिलों में रहते होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि भाई साहब मैंने पापड़ का व्यापार शुरू किया है। तब वो कहेगा ठीक है शुरू किया, आप 10 किलो सैंपल का भेजिए। जब आप पहली बार उसको 10 किलो भेजेंगे तो अगली बार निश्चित बात है, आपकी क्वालिटी अगर बढ़िया है तो वो 20 किलो का ऑर्डर देगा। तो आपने अगर जिले के बाहर 5 पॉइंट बना लिए तो आपके 10 किलो के हिसाब से 50 किलो वो हो गए। आपने अपने शहर में 20 दुकानें जोड़ ली, 1-1 किलो आपने बेचा तो 20 किलो वो हो गया। 50 किलो मामूली बात है। आप 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर
एक महीने में मैं कहता हूँ 30 दिन में आपने अगर निरंतर प्रयास किया तो 30 किलो की सेल आपकी पक्की है। और ये प्राथमिकता के तौर पर पहली बार अगर आपने एक महीने में 30 किलो माल बेच लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आपको इसमें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य आपको घर बैठे आकर नहीं देगा कि मैं आपको ये व्यवसाय दे रहा हूं, आप बैठे बैठे काम कीजिए, आप लखपति बन जाएंगे। ऐसा किसी बिजनेस में नहीं है। मेहनत आपको करनी होगी, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यही फार्मूला है व्यापार का।